शासकीय भूमि पर दिनों दिन दबंग और राजनीतिक लोगों के द्वारा खेल मैदान तथा रैन बसेरा की भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। अतिक्रमणकारी फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रशासन को गुमराह कर टैक्स पंजी पर भी नाम भी अंकित कराने से नहीं चूक रहे। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये कि पूर्व में स्थानीय लोगों के द्वारा मांग की गई थी कि शासकीय भूमि पर रैन बसेरा बनाया जाए एवं पार्किंग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बुधनी नर्मदा घाट पर स्नान करने आने वाले के लिए ठहरने के लिए कोई रैन बसेरा नहीं है, न ही कोई वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था है। तो तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा भूमि को संरक्षित करने के लिए तार फेंसिंग कराई गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने फेंसिंग को तोड़कर मकान बनाकर जमीन बेचने का काम कर रहे हैं, जो बुधनी में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए बुधनी से चतुर नारायण शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट। नगर परिषद बुधनी में कुछ रसूखदार लोगों द्वारा अतिक्रमण का कार्य किया जा रहा है और उसको बेचने का कार्य। शासकीय संपत्ति पर किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहा है और उसको बेचने का काम कर रहा है। इसी संदर्भ में आज हमने एसडीएम महोदय को कलेक्टर महोदय साहब के नाम पर ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? हम इसको एक आंदोलन के स्वरूप में देखेंगे और विधानसभा में प्रश्नकाल के समय इसको उठाएंगे। क्या है मामला? देखिए, मैं पूर्व पार्षद भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ। बुधनी घाट 172 नंबर पर एक काफ़ी 3 एकड़ का रकबा है। उस पर कुछ असरदार लोग जिनके पास कई शहर के अंदर मकान हैं, पक्के मकान हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, ये ज़मीन को बेच रहे हैं और क्रय विक्रय का काम कर रहे हैं। वहाँ 3 स्कूल हैं। 3 स्कूल के लिए हम लोगों ने ज़मीन छुड़वाई थी। पूर्व में एसडीएम साहब थे हिनोतिया जी, तहसीलदार आशुतोष शर्मा, उन्होंने उस ज़मीन पर बाउंड्री करवाई, लेकिन इन असरदार लोगों ने, राजनीतिक जो हस्तक्षेप रखते हैं, उन लोगों ने उस बाउंड्री को तोड़ दी। हमने वीडियो भी पेश करे हैं वहाँ पे भी। 6 महीने पहले ही वहाँ पर कुछ भी मैदान था, लेकिन कई बार शिकायत करी, लेकिन अधिकारी लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया और वहाँ पर इन्होंने मकान बेच रहे हैं और रोज़ रजिस्ट्री के काम यहाँ पर चल रहे हैं। फर्जी रजिस्ट्री हो रही हैं और नगर पालिका के सीओ भी इनमें साँठ-गाँठ से सब इनसे साथ संलग्न हैं और जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इन सरकारी जगह पर कम से कम एक स्कूल के लिए खेल मैदान हो जाए, बुधनी घाट पर पार्किंग की ज़रूरत है, वहाँ पार्किंग बन जाए और सामुदायिक भवन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बन सकती हैं, बहुत ज़रूरत है। दूसरा, एक खसरा नंबर 174 है। एक यहाँ पर एक दृष्टिहीन महिला थी, कम 15 साल से उसकी आंखें नहीं थी, उसकी एक 40 फीट चौड़ा खसरा था जसोदी बाई का। वो जसोदी बाई की अंतिम इच्छा थी कि वो सार्वजनिक उपयोग के लिए ये ज़मीन दे जाए। उसने लोगों को मोहल्ले में कहा, मैं भी वहाँ पार्षद रहा, मैं भी था उपस्थित वहाँ पे, कि ज़मीन सार्वजनिक उपयोग के लिए हो। यहाँ पर लेकिन असरदार लोग हैं जो करोड़पति हैं, जिनके भोपाल में, दिल्ली में, कहाँ कहाँ मकान हैं, ऐसे लोग उस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। हमने पेश करे हैं पुराने 1975 से लेके अभी तक के खसरे पेश करे हैं। वहाँ आज भी उन जसोदी बाई का नाम है और नगर पालिका में भी जसोदी बाई का नाम है, लेकिन ये कूट रचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी बाड़ा करके सीओमओ की साँठ-गाँठ मिलके उस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। ये मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से एक आवेदन दिया है। इसमें नगर बुधनी के कुछ अतिक्रमण से संबंधित मामले हैं। इसमें 3-4 जगह का इन्होंने जिक्र किया है, तो मैं इसकी जांच करवा के उचित कार्रवाई करवाता हूँ। सर, बुधनी में कई अन्य जगहों पर भी अवैध कब्जे देखे जा रहे हैं। आगे सर क्या रहा है ऐसा कि जगह जगह अवैध कब्जे देखे जा रहे हैं बुधनी? देखो यार, ये तो प्रक्रिया चलती रहती है, हम लोग उसमें जांच करेंगे, यदि गलत होगा तो उसको फिर हटाने की कार्रवाई करेंगे। आप चाहते हैं कि अपने आसपास की खबर सबसे पहले आप देखें तो आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।